अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मुझे उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ें। जमात हफ्तुम के लिए स्टैंडर्ड 7 के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस सबक के बारे में। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मादे की कितनी हालतें हैं और कौन सी। के सबक की शुरुआत जो है इस सवाल से की गई है। बतौर यादा ये सवाल पूछा गया है कि मादे की हालतें कितनी हैं और कौन सी हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर, मादा जो है वो 3 हालतों में पाया जाता है। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस, यानी ठोस, माय और गैस। तो मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माय और गैस। मादा कितनी हालतें होती हैं मादे की? 3 हालतें होती हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। चीज़ें जिससे बनती है उसे आमतौर पर शय कहते हैं। शय इस इस्तिलाह के लिए इसका हम मानी लफ्ज़ जो है मादा भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि ये कोई शय है, तो हम साइंटिफिक नेम अगर उसका देखें तो उसका साइंटिफिक नेम है मादा। साइंसी इस्तिलाह में ख्याल के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और चीज़ जिससे बनती है उसे मादा या मैटर कहते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर, देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 हालतें हैं मादे की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका मतलब है हम अपने अतराफ में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, या तो वो ठोस होती हैं, या माय होती है, या गैसी हालत में होती हैं। ठोस हालत में जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है, आपका टेबल, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, एप्पल, घर, स्केटबोर्ड वगैरह। लिक्विड में दूध, सूप, जूस, बारिश, पानी, कोल्ड ड्रिंक। गैसेस में है एयर, हॉट एयर बलून, उसमें भी एयर मौजूद होती है, कोहरा, हवा, ये तमाम का शुमार गैसेस में होता है। ठोस में और गैसी हालत में पाई जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों की खुसूसियात उसमें मौजूद मादे की वजह से होती है। चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े करने से जो ज़रात हासिल होते हैं, इनमें असली चीज़ जिस मादे से तैयार हुई है उसकी खुसूसियात मौजूद होती है। मसलन चौक, सफ़ेद सफ़ेद चौक, रोशनाई जो है नीली, इत्र की खुशबू, ये खुसूसियत जिस चीज़ मादे से वो चीज़ बनी है उसी मादे की होती है। देखिए, ये जितने भी मादे हमारे अतराफ में मौजूद होते हैं, तो वो चीज़, वो मादा जिस शय से तैयार हुआ है उसकी खुसूसियत उसमें मौजूद होती है। जैसे कि चौक है, चौक जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है। अगर हम उसके बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं तो आपको क्या छोटे छोटे सफ़ेद ज़रात मिलेंगे। रोशनाई या जो सियाही होती है आपकी पेन में, आपकी कलम में, वो होती है नीली रंग की। अगर वो कहीं पे गिर जाए तो आप देखोगे कि कोई कपड़े पे गिर जाए तो उस कपड़े पर भी उसके नीले ज़रात फैलने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस मादे से वो चीज़ बनी है उसी के छोटे छोटे ज़र्रे उसमें मौजूद होते हैं। हम अपने अतराफ़ और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई चीज़ें देखते हैं, हम उन्हें छूते हैं, उनकी खुसूसियत का मुशाहिदा करते हैं। क्या ये तमाम चीज़ें एक ही किस्म के मादे से बनी हैं या एक से ज़्यादा मादों से बनी हैं? देखिए, हम अपने अतराफ़ में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि खाना पकाने के दौरान हम अलग अलग किस्म के बर्तन देखते हैं, हम उनको हाथ लगाते हैं, उनको छूते हैं। बॉल हो गया, घर में रखी हुई एक पेन हो गई, कीज़ या चाबियाँ हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स है, और मिट्टी के कोई बर्तन है। तो ये तमाम चीज़ों की खुसूसियत अलग अलग है। कुछ चीज़ें जैसे कांच के बर्तन हैं, ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाते हैं, लेकिन स्टील के बर्तन होते हैं वो नहीं टूटते हैं। कुछ चीज़ें जो है गैस पे रखने के बाद जब हम उसे गर्म करते हैं तो जल्दी से गर्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। कुछ चीज़ें गर्म करने पर पिघल जाती है। अगर हम स्टील का बर्तन की बजाय प्लास्टिक का बर्तन रखेंगे गैस पे, तो वो आग की तपिश की वजह से पिघल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ें अलग अलग किस्म के मादों से बनी हैं,
اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ایک سے زائد مادوں سے بنی ہوئی ہیں۔ چیزوں میں کمیت ہوتی ہے جو ترازو جسے سادہ آلہ کے ذریعے ناپی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی چیزیں جو ہوتی ہیں، الگ الگ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا کمیت، اپنا وزن رکھتی ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے پر جب دکاندار سیب کو رکھتا ہے تو وہ پلڑا نیچے جھک جاتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے پلڑے میں وزن نہیں رکھتا۔ جب وہ اس پہ 1 کلو کا وزن رکھے گا اور اس طرف 1 کلو سیب آتے ہیں اور پھر وہ پلڑا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں میں کمیت ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی چیزیں جگہ گھیرتی ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، گھر ہے، کار ہے، سائیکل ہے، گھر میں ایک چھوٹی سی پین ہے، ایک چھوٹی سی پینسل ہے نا، کتنی ساری چیزیں ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں وزن ہوتی ہیں، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، یہ چیزیں جگہ گھیرتی ہیں، اور یہ دونوں ہی خصوصیت چیزوں کو ان کے مادوں سے حاصل ہوتی ہے جن سے وہ بنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیت اور حجم یہ جو ہے مادے کی اہم خصوصیات ہے، یعنی شے میں کمیت ہوتی ہے اور حجم ہوتا ہے، یعنی وہ شے جو ہے ایک جگہ گھیرتی ہے جس جگہ بھی اسے رکھا جاتا ہے۔ قدرت میں پائی جانے والی بہت سی اشیاء کا مطالعہ کرنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مادے خالص صورت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی جز سے بنے ہوتے ہیں، اور ایک ہی جز والے مادے کو شے یا سبسٹنس کہتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ مادے قدرت میں جو پائے جاتے ہیں وہ بالکل خالص صورت میں، اوریجنل فارم میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی جز سے بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ پانی میں کوئی اور ملاوٹ نہیں ہے، پانی ایک ہی چیز سے بنا ہے۔ ہیرا، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایک ہی چیز سے بنا ہے۔ سونا، چاندی، چنکھڑی وغیرہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں دو یا زائد مادوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اسے آمیزہ یا مکسچر کہتے ہیں، جیسے لیمبو پانی۔ اس میں پانی بھی ہے، لیمو ہے، تھوڑی سی شکر ہے، تھوڑا سا نمک ہے، تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی فلیور کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ پھر چوڑا یا فرسان جو ہم کھاتے ہیں، اس میں جو ہے گاٹھیا ہوتی ہے، سیب ہوتی ہے، بندی ہوتی ہے، سینگ دانے ہوتے ہیں، اور فرائی کیے ہوئے کاجو، کھوپرا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے الگ الگ، تو اس کو کہتے ہیں مکسچر یا آمیزہ۔ اور جو صرف ایک ہی جز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبسٹنس یا شے۔ کچھ ایگزامپل ہے پیور سبسٹنس کی یا شے کی، جیسے گولڈ ہے، میٹل، کاپر وائر، شوگر شکر، ڈائمنڈ ہائیڈروجن گیس، سالٹ یعنی نمک، یہ تمام ایگزامپل ہیں سبسٹنسز کی۔ تو ہم نے دیکھے کہ میٹر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہے، سالڈ، لیکوڈ اور گیس، یعنی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے مادہ۔ لیکن مادے کی مزید 2 قسمیں ہیں، ایک ہے پیور سبسٹنس یعنی شے، اور ایک ہوتے ہیں مکسچر یعنی آمیزہ۔ ابھی ہم نے دیکھے نا کہ جو ایک ہی جز سے بنے ہوں گے وہ پیور سبسٹنس ہے، اور جو مختلف جز الگ الگ اس میں موجود ہوں، مختلف مادوں سے مل کر بنے ہوں، وہ ہوتے ہیں آمیزہ یا مکسچر۔ پیور سبسٹنس کو مزید 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہے ایلیمنٹس اور ایک ہے کمپاؤنڈس۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز، ابھی ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں۔ مکسچر کو اور 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہیٹروجینیس مکسچرز اینڈ ہوموجینیس مکسچرز۔ اس کے بارے میں ہم فی الحال معلومات نہیں حاصل کریں گے، ہم آج صرف ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عناصر یا ایلیمنٹس کے بارے میں۔ چائے کے برتن کی اندرونی سطح پر نظر آنے والے قطرے جوش کھاتے ہوئے پانی کے بھاپ کی تکثیف کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، چائے جب بنتی ہے تو اس پہ اگر ہم ڈھکن ڈھانک دیں اور پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈھکن ہٹائیں تو آپ کو اندر چھوٹے چھوٹے قطرے نظر آئیں گے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جوش کھاتا ہوا جو پانی ہے وہ بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر یہ بھاپ کی تکثیف ہوتی ہے، اور اس پر پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے قطرے، بھاپ جو ہے دوبارہ پانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ پانی جب بھاپ کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کے ذرات انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بالکل ویسے ہی فوارہ پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ فوارہ آپ لوگوں نے پانی کا ضرور دیکھے ہوں گے، فاؤنٹینز جسے ہم کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی گارڈن وغیرہ میں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر فواروں کا منظر بڑا خوبصورت لگتا ہے نا؟ تو یہ جو فوارے ہوتے ہیں یہ پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام اشیاء جو ہے وہ انتہائی چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہوتی ہے۔
तो शय का सबसे छोटा ज़र्रा यानी साल्मा, और जिस शय के साल्मों में एक ही किस्म के जौहर होते हैं तो उस शय को अंसर या एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे क्या है, हीलियम का एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये एलिमेंट्स की ही एग्जाम्पल है। जिस शय के साल्मे में एक ही किस्म के जौहर हो, एक ही किस्म के जौहर होंगे, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती है, उसी को उस शय को ही अंसर या एलिमेंट कहते हैं। अनासिर की तकसीम से नया मादा हासिल नहीं होता है। अंसर के छोटे से छोटे ज़र्रात एक ही किस्म के जौहर से बने होते हैं। जौहर खाली आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन करोड़ों जवाहिर एक जगह हो तो इनकी जसामत इतनी हो जाती है कि हम उसे देख सकते हैं। हर अंसर के जौहर की कमियत और जसामत मुख्तलिफ होती है। देखिए, जौहर या एटम किसे कहते हैं, किसी भी शय का छोटे से छोटा ज़र्रा जो है वो जौहर या एटम कहलाता है। जौहर जो होता है वो एक ना तकसीम पजीर शय है, यानी अब हम जौहर को मज़ीद और टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि बहुत छोटा होता है। सबसे छोटी चीज़ जो है जौहर है, और हमारे अतराफ़ में जितनी भी अशिया हम देखते हैं वो तमाम जौहर या एटम से मिलकर बनी होती है। जौहर जो होते हैं वो खाली आँखों से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे जौहर एक जगह मिल जाए तो हम उनको देख सकते हैं। और बहुत सारे जौहर जब मिलते हैं तो उससे बनते हैं अंसर या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उससे अंसर तैयार होते हैं, मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और हर अंसर के जौहर की कमियत और जसामत मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है एलिमेंट्स की कुछ, गोल्ड, कार्बन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स की। अब तक साइंसदानों ने 118 अनासिर दरियाफ्त किए हैं। इनमें से 92 अनासिर कुदरत में पाए जाते हैं, बाकी अनासिर इंसान के बनाए हुए हैं। यानी कुदरती जो है, नेचुरल जो एलिमेंट्स है वो 92 है, और ये जो पीरियोडिक टेबल आप नीचे देख रहे हो इसमें एलिमेंट्स ही सब बताए गए हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, पारा, तांबा चंद अहम कुदरती अनासिर है। तहकीक के ज़रिए नए अनासिर की दरियाफ्त जो है वो जारी है। तो व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस in which all atoms have the same number of protons. प्रोटॉन्स क्या होते हैं? जिनमें जौहर जो होता है वो जौहर के 3 हिस्से होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन यूजिंग एनी केमिकल मीन्स। कुछ भी कीमियाई अज्जा का इस्तेमाल करके हम एलिमेंट को मज़ीद टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। और अब तक कितने एलिमेंट दरियाफ्त किए जा चुके हैं? 118। और इसके अलावा भी नए अनासिर की दरियाफ्त जारी है। डेमोक्रिट्स जो है एक साइंसदान है, डेमोक्रिट्स, इन्होंने अंसर के सबसे छोटे ज़र्रे को जौहर का नाम दिया, क्योंकि यूनानी ज़बान में एटम्स के मानी होते हैं गैर तकसीम पजीर। ये जो एटम है इसको उन्होंने एटम नाम जो है डेमोक्रिट्स ने दिया था, इस पर से जौहर का नाम जो है एटम पड़ गया। सन 1803 में साइंसदान जो है जॉन डाल्टन, ये जॉन डाल्टन आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बताया कि जौहर को तैयार नहीं किया जा सकता, इसको मज़ीद छोटे ज़र्रों में तकसीम नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको फ़ना किया जा सकता है, इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। यानी जौहर जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो फ़ना नहीं हो सकते, उसको छोटे ज़र्रों में हम मज़ीद तकसीम भी नहीं कर सकते। ये नज़रिया उन्होंने पेश किया। साथ ही कुछ मखसूस निशानियों का इस्तेमाल करके अनासिर को दिखाया। मिसाल के तौर पर तांबा को ज़ाहिर किया सी से, गंधक के लिए ये अलामत आप देख सकते हो प्लस और फिर राउंड, हाइड्रोजन के लिए बीच में एक नुक्ता और राउंड। तो ये कुछ अलामतें का इस्तेमाल करके, निशानियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अनासिर को दिखाया।
तो जौहर को जौहर नाम किसने दिया? डेमोक्रेट्स ने। और इसके बारे में मज़ीद फिर किसने मालूमात दी? जॉन डाल्टन ने। व्हाट इज़ एन एटम? जौहर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है मिलते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, सालमात तैयार होते हैं। कुदरत में ऑक्सीजन गैसी हालत में पाई जाती है, ये ऑक्सीजन का जौहर है। ये एक जौहर आप ऑक्सीजन का यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के दो जौहर जब आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन का सालमा O2 तैयार होता है। हवा में ऑक्सीजन हमेशा सालमाती शक्ल में ही मिलती है, यानी हवा में ऑक्सीजन हमेशा O2 इसी सूरत में मिलेगी, सिर्फ O इस सूरत में नहीं मिलती। जिस तरह जौहर सादी आँख से नज़र नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही सालमात भी नज़र नहीं आते। सालमात यानी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी हमें सादी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई जगहों पर मुखफ़िफ़ नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें डॉक्टर लिखना हो तो हम DR लिखते हैं ना, उस लफ्ज़ का मुखफ़िफ़ लिखते हैं। टीचर लिखने की बजाय हम TR लिखते हैं। प्राइम मिनिस्टर लिखने की बजाय हम PM लिखते हैं। और बिल्कुल वैसे ही चीफ़ मिनिस्टर लिखने के बजाय हम CM लिखते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी जगह पर लफ्ज़ों नाम की जगह पे उसका मुखफ़िफ़ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अनासिर को ज़ाहिर करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अनासिर के लिए अलामतों के इस्तेमाल का तरीका बर्ज़ेलिस नामी साइंसदान ने शुरू किया। इस्तेमाल होने वाली अलामतें अनासिर के नामों को मुख्तसर करके बनाई गई हैं। हर एक अंसर की अलामत अंग्रेज़ी कैपिटल हरूफ का इस्तेमाल करके ज़ाहिर की जाती है। बर्ज़ेलिस नामी ये जो साइंसदान हैं, इन्होंने सबसे पहले अलामतों के लिए अनासिर के लिए अलामतों में हर अंसर के अलामत का जो पहला हरूफ है वो कैपिटल में इस्तेमाल करने का तरीका राइज किया, ताकि इस तरह से अनासिर को याद रखने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। बाजू में दी गई जदौल में कुछ अनासिर और उनकी अलामतें दी हुई हैं। जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर का नाम का पहला हुरुफ एक ही होता है तो अलामत लिखने के लिए हुर्फ की जोड़ी इस्तेमाल की जाती है। देखिए यहाँ पर सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट होता है, हीलियम भी H से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जब दो अनासिर के नाम का पहला हुरुफ एक ही से, तो अलामत लिखने के लिए हुरुफ की जोड़ी का इस्तेमाल किया गया, यानी H सिर्फ हाइड्रोजन के लिए और He हीलियम के लिए। कार्बन के लिए C, तो क्लोरीन के लिए Cl, क्योंकि दोनों Cc से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन के लिए N और नियॉन के लिए Ne, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम के लिए K, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन के लिए Ne। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब बताइए हम कौन कौन सी धातें इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की धातों का इस्तेमाल करते हैं ना। स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, आयरन लोहे की रॉड्स इस्तेमाल होती है, आयरन के जो है गेट्स बने हुए होते हैं। फिर इसके अलावा बर्तनों के अलावा गाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन, बाइक, साइकिल, ये भी लोहे की बनी हुई होती हैं। घर में फर्नीचर बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है। तांबे के तार जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर तरह से धातु से घिरे हुए हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अनासिर की जमात बंदी को दो ग्रोह में की जाती है, एक है धात और एक है अधात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में बहुत सारी मेटल्स है, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। नॉन मेटल्स में सिलिकॉन, एंटीमनी, सल्फर यानी गंधक वगैरह। आपने धातों की खुसूसियत के बारे में पिछली जमात में मालूमात हासिल की है, जैसे धातों में वर्क पजीरी की खुसूसियत होती है, यानी धातों के वर्क बनाए जाते हैं। तार पजीरी की खुसूसियत होती है, डक्टिलिटी जिसे कहते हैं। धातें जो है होती हैं वो मौसिले बर्क होती हैं।
الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے، موصل حرارت ہوتی ہے، تھرمل کنڈکٹیوٹی موجود ہوتی ہے. دھاتوں میں جو ہے گونج پائی جاتی ہے، میلیبلٹی، دھاتوں میں چمک ہوتی ہے، شائنی ٹیکسچرز ہوتے ہیں. دھاتوں کی کثافت کے بارے میں بھی آپ نے معلومات حاصل کی ہے. تو یہ دھاتوں میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہے. جبکہ جو ادھات ہوتے ہیں، ادھاتوں میں یہ تمام خصوصیات موجود نہیں ہوتی. نہ ادھاتوں میں ورق پذیری خصوصیت ہوتی ہے، نہ تار پذیری کی خصوصیت ہوتی ہے. ادھاتیں جو ہوتی ہیں وہ برق کی اچھی موصل نہیں ہوتی، حرارت یا ہیٹ کی بھی اچھی موصل نہیں ہوتی. تو ان میں تمام وہ خصوصیات پائی جاتی ہے جو دھاتوں میں کی الٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کی الٹ جو ہے ان میں شائننگ نہیں ہوتی، دھاتے میں جو ہے چمک نہیں ہوتی ہے، ان میں گونج نہیں ہوتی ہے. تو ایلیمنٹس دیٹ آر ناٹ میٹلز اینڈ لیک کوالٹیز آف میٹلز. دھات نما، جن عناصر میں کچھ دھاتی اور کچھ ادھاتی خصوصیات موجود ہوتی ہے تو انہیں دھات نما یا میٹالوئڈ کہتے ہیں. یہ عناصر کا تیسرا گروہ ہے. مثال ہے اس کی آرسینک، سلیکون اور سیلینیم. A unique group of elements that share properties of both metals and non-metals. دونوں خصوصیات ہوتی ہے، دھاتوں کی بھی خصوصیات ہوتی ہے اور ادھاتوں کی بھی خصوصیات ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں دھات نما یا میٹالوئڈ. دھات نما میٹالوئڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کون کون سے ہیں. سلیکون ہے، بورون ہے، اینٹیمنی، جرمینیم، آرسینک، ٹھیک ہے، پولینیم. اور یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیریوڈک ٹیبل میں ان کو سائڈ میں ایک الگ گروپ میں رکھا گیا ہے دھات نما کو، وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے مزید معلومات حاصل کریں گے. ہم نے آج جو ہے دیکھیں کہ میٹر کیا ہے، سبسٹنسز کس کو کہتے ہیں، مکسچرز کس کو کہتے ہیں، ایلیمنٹس کس کو کہتے ہیں، اور پھر ایلیمنٹ کی 3 ٹائپس ہم نے دیکھے، دھات، ادھات اور دھات نما. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کے آگے کی معلومات آپ کو دی جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آج جو کچھ بتایا گیا ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. اور اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.